गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा टॉपिक चल रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पिछली वीडियो में हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक विचारों पर चर्चा की थी। आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दलितों के उद्धार से संबंधित विषय पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के मसीहा के रूप में भी जाने जाते हैं। दलितों के उद्धार से संबंधित अनेक कार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किए गए हैं। तो चलिए हम चर्चा करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्गों के उत्थान के अनेक उपाय भी बताए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार हिंदू समाज के परंपरागत विधान में क्रांतिकारी परिवर्तन करके हिंदू समाज को समता और भ्रातृत्व के आदर्शों के आधार पर संगठित किया जाना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना है कि हिंदू समाज को समता और भ्रातृत्व के आदर्शों के आधार पर संगठित किया जाना चाहिए, एकजुट किया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ दलित वर्ग के उत्थान के उपाय के रूप में अंबेडकर ने जाति प्रथा के स्वरूप में परिवर्तन का सुझाव दिया कि जाति प्रथा के जो स्वरूप है उसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्गों के उत्थान के लिए अंबेडकर जी ने दलित वर्गों को संगठित, जागरूक एवं शिक्षित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया कि दलित वर्ग का उत्थान तभी हो सकता है जब दलित वर्ग को संगठित, जागरूक एवं शिक्षित किया जाएगा, शिक्षित होगा तभी दलित वर्ग का उत्थान होगा। दलित वर्गों की दशा में सुधार के लिए अंबेडकर जी ने उनकी शिक्षा पर बहुत ही ज़्यादा बल दिया है। शिक्षा को उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना है कि शिक्षा के द्वारा दलित वर्गों का उत्थान किया जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा भी है कि शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि दलितों के उत्थान के लिए शिक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा पर उन्होंने सबसे ज़्यादा बल दिया है। इसी के साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के शोषण को रोकने के लिए उन्हें संगठित होने का भी आह्वान किया कि दलितों का शोषण तभी रोक सकता है जब वो संगठित होंगे, एकजुट होंगे। इसीलिए अपने शोषण को रोकने के लिए दलित वर्ग को संगठित होना अनिवार्य है, संगठित होना चाहिए, संगठित होना जरूरी है। दलित वर्गों के उत्थान के उपाय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गांवों को, गांव जो है, विलेज जो है, उनको उदासीनता का अड्डा कहा और इसी के साथ साथ दलित वर्ग के सदस्यों को गांव छोड़ने का सुझाव भी दिया है। उन्होंने कहा कि गांव जो है वो उदासीनता का अड्डा है और दलित वर्ग के जो सदस्य हैं उनको गांव छोड़ देना चाहिए, गांव को छोड़ना चाहिए। और भावी भारत में शहरों को अत्यधिक महत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है। इसके अलावा दलित वर्गों की दशा में सुधार के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने दलित विद्यार्थियों को शिक्षा तथा सेवा में आरक्षण प्रदान करने का भी समर्थन किया है ताकि दलित वर्गों का उत्थान हो सके। दलितों के उत्थान के ये अनेक उपाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किए गए हैं। इसी के साथ साथ दलित वर्गों के उत्थान के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी अगस्त 1936 में निर्माण किया गया था, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। और इसके साथ साथ शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो कि 1942 में गठित की गई, जैसे संगठनों की स्थापना भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई है। तो दलित वर्गों के उत्थान के लिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जैसे संगठनों की स्थापना भी की है ताकि दलित वर्गों का उत्थान हो सके। शूद्रों की उत्पत्ति से संबंधित विचार भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पुस्तक शूद्र कौन थे, हु वर द शूद्रास 1949 में शूद्रों की उत्पत्ति के बारे में भी अपने विचार प्रकट किए हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने शूद्रों को कोई पृथक वर्ण नहीं अपितु क्षत्रिय वर्ण का ही एक भाग माना है। उनके अनुसार शूद्रों का कोई अलग से वर्ण नहीं है, कोई पृथक वर्ण नहीं है, बल्कि एक क्षत्रिय वर्ण का ही भाग है शूद्र। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार शूद्र वह क्षत्रिय थे जिनका ब्राह्मणों ने उपनयन संस्कार बंद कर दिया था। डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुसार शूद्र वह क्षत्रिय थे जिनका ब्राह्मणों ने उपनयन संस्कार बंद कर दिया था। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर जी के लोकतंत्र संबंधी विचारों पर भी हम चर्चा कर रहे हैं।
डॉक्टर अंबेडकर जी ने लोकतंत्र संबंधी भी अपने विचार दिए हैं। जिस प्रकार से समाज से संबंधित अपने विचार दिए हैं, दलितों के उद्धार से संबंधित अपने विचार दिए हैं, उसी प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लोकतंत्र से संबंधित भी अपने विचार दिए हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने संवैधानिक लोकतंत्र का समर्थन किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का फेवर लिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। उनके अनुसार राजनीतिक लोकतंत्र की सफलता के लिए सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र एक पूर्व शर्त है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने शासन प्रणाली के स्तर पर डॉक्टर अंबेडकर ने संसदीय लोकतंत्र को विशेष रूप से सराहा है, उनकी फेवर की है, जिसमें स्वतंत्र चर्चा फ्री डिस्कशन के आधार पर सारे सार्वजनिक निर्णय किए जाते हैं और इनकी 3 मुख्य विशेषताएं भी बताई है, जो कि इस प्रकार से हैं। पहली विशेषता है कि इसमें किसी को वंशानुगत शासन का अधिकार नहीं होता, हायरार्की रूल नहीं होता इसमें, बल्कि शासन की शक्तियाँ जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों को इसमें प्राप्त होती है। तो पहली विशेषता में उसमें किसी को वंशानुगत शासन का अधिकार नहीं होता, बल्कि शासन की शक्तियाँ जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों को इसमें प्राप्त होती है। दूसरी विशेषता में इसमें कोई अकेला व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि वह सर्वज्ञ है तथा सार कानून बनाने और सारा शासन संभालने में समर्थ है। तीसरी विशेषता के अनुसार इसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों, विधायकों और मंत्रियों को जनसाधारण का विश्वास प्राप्त करना पड़ता है और निश्चित अंतराल के बाद इस विश्वास का नवीकरण भी जरूरी है, अनिवार्य है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने लोकतंत्र संबंधी विचार भी अपने प्रकट किए हैं। इसी के साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुसार स्वतंत्र शासन तथा लोकतंत्र तब वास्तविक होते हैं जब शासक वर्ग सत्ता को सीमित किया जा सके। डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुसार स्वतंत्र शासन तथा लोकतंत्र तब वास्तविक होते हैं जब शासक वर्ग की सत्ता को सीमित किया जा सके, अदरवाइज नहीं हो सकती। डॉक्टर अंबेडकर ने चेतावनी दी है कि भारत में वीर पूजा की भावना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लोकतंत्र के लिए अगर सबसे बड़ा खतरा इंडिया में कोई है तो वह उन्होंने वीर पूजा को माना है, हीरो वर्शिप को माना है। डॉक्टर अंबेडकर ने लोकतंत्र की निम्नलिखित समस्याओं का भी वर्णन किया है। उनके अनुसार राजनीतिक लोकतंत्र से पहले सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना आवश्यक है, कि राजनीतिक लोकतंत्र से पहले सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र होना चाहिए। इसी के साथ साथ लोकतंत्र किसके लिए है यह ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। समाज में शासन एवं शासित के मध्य सत्ता का संघर्ष होता है। तीसरी समस्या में उन्होंने बताया कि सत्ताधारी अपनी शक्ति एवं प्रतिष्ठा के कारण वंचित वर्गों में प्रभुत्व बनाने में सफल हो जाते हैं। तीसरी समस्या में डॉक्टर अंबेडकर जी ने बताया कि सत्ताधारी अपनी शक्ति एवं प्रतिष्ठा के कारण वंचित वर्गों में प्रभुत्व बनाने में सफल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दलितों के उत्थान से संबंधित उपाय और लोकतंत्र संबंधी विचारों पर चर्चा कर रहे हैं।